अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेख नूर मोहम्मद चौधरी के जो बुक थी वो हमने स्टार्ट की हुई थी, जिसका पहला चैप्टर 14 सैम्पलिंग सर्वे के से रिलेटेड हमने उसकी कुछ डेफिनेशंस देखी हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम जो कर रहे हैं वो है बेसिक डेफिनेशंस जो पेपर में पार्ट्स के तौर पर दी जाती हैं और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो पेपर में बार बार रिपीट होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जिसमें आज हम जो डेफिनेशंस हैं उनको वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें जो मेन डेफिनेशनें थी वो हमने पिछले लेक्चर्स में कर ली हैं। उसके बाद हमने सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट ये भी हमने पिछले लेक्चर में कर ली है। तो हम इसकी देखते हैं सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर और रैंडम सैम्पल एंड सिंपल रैंडम सैम्पल। इसका भी जो है ना सिंपल रैंडम सैम्पल और रैंडम सैम्पलिंग, ये बेसिकली बाज़ औक़ात एक ही कैटेगरी में यूज़ होती है, लेकिन इसकी जो है डिफरेंस मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद जो हमारे पास इम्पोर्टेंट इसमें पूछी जाती हैं, उसके बाद ये है प्रोबेबिलिटी की टाइप्स जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपसे डिस्कस की थी, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल। और उसके बाद ये जो है प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली थी। सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग ये भी हम डिस्कस करेंगे। मल्टी स्टेज एंड मल्टी फेस ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम आज डिस्कस करते हैं। आज हम अपनी डेफिनेशंस सारी को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह हम डेफिनेशंस का जो पोर्शंस है उसको आज कंप्लीट करेंगे। देन हम इसकी एग्जांपल्स और लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलते हैं हम इसके क्वेश्चंस की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, सैम्पल विद और विदाउट रिप्लेसमेंट ये हमने कर लिया है। उसके बाद है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। इसमें जो सैम्पलिंग एरर है हमारे पास उसकी डेफिनेशन है द रिजल्ट इन आ डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ सैम्पल स्टैटिक एंड द true value of the corresponding population parameter. Such a difference is called sampling error of that sample. For example, कि ये हमारे पास x bar is the mean obtained from a sample of size n and mu is corresponding population parameter. Then the difference between x mean and mean x bar and mean is sampling error. अब हमारे पास जो सैम्पल साइज़ है n है, उसके बाद हमारे पास मीन दिया हुआ है x बार है। अब हमारे पास डिफरेंस है, सैम्पलिंग एरर बेसिकली हमारे पास डिफरेंस है किसका है, ट्रू वैल्यू और करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर का। तो ये जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर है। पिछले लेक्चर में हमने पॉपुलेशन पैरामीटर की डेफिनेशन देखी थी, तो उसमें हमने इसको बताया था कि ये एक पॉपुलेशन पैरामीटर है। तो ये हमारे पास इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारे पास सैम्पलिंग एरर है। उसके बाद हम नॉन सैम्पलिंग एरर को देखते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर, दिस एरर इज, ये हमारे पास स्टार्ट हो रहा है। द एरर दैट अकर एट आ टाइम of gathering and processing of data regardless of data and sample or complete consent is taken. These errors are called non-sampling error. Non-sampling error include all kinds of human error. ये हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर है। नॉन सैम्पलिंग एरर का मतलब है कि ऐसा एरर जो हमारे पास डाटा गैदरिंग यानी डाटा कलेक्शन के दौरान जो हमारे पास जितने भी एरर आते हैं वो हमारे पास नॉन सैम्पलिंग एरर कहलाते हैं। उसके बाद ह्यूमन के जितने भी ह्यूमन के एरर्स हैं वो हमारे पास नॉन सैम्पलिंग की टाइप्स हैं। तो ये हमारे पास सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर की डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन को।
उसके बाद हमारे पास जो डिफरेंस है मल्टी स्टेजेस एंड मल्टी फेज सैम्पलिंग का, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14.12 का ए पार्ट और इसका जो है थर्ड पार्ट्स है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस में रिपीट है, पेपर्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट है, तो इसको भी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ है कि मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड मल्टी फेज सैम्पलिंग are both complex sampling technique used in research, but they serve different purpose and follow different procedure। कि ये जो सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग मल्टी स्टेज और मल्टी फेज सैम्पलिंग है, ये बेसिकली बहुत कम्प्लेक्स सैम्पलिंग टेक्निक्स है जो रिसर्च के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इन दोनों के जो डिफरेंट पर्पस हैं वो भी डिफरेंस हैं और जो इनके प्रोसीजर हैं वो भी डिफरेंस हैं। मल्टी स्टेज को देखते हैं। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग आ सैम्पलिंग मेथड्स वेयर द सिलेक्शन इज डन इन मल्टीपल स्टेजेस यूजुअली कंबाइनिंग डिफरेंट टेक्निक एट ईच स्टेजेस, यानी ऐसी सैम्पलिंग जिसमें डाटा स्टेजेस के तौर पर कलेक्ट होता है, हमारे पास मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहलाता है। इट टिपिकली इन्वॉल्व सिलेक्टिंग ग्रुप फर्स्ट एंड देन सिलेक्टिंग एलिमेंट्स विद इन दिस ग्रुप्स। उसके बाद है मल्टी फेज सैम्पलिंग आ डाटा कलेक्शन मेथड वेयर इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड इन फेसेस फ्रॉम द सैंपल और सबसेट ऑफ इट। ऐसा मेथड जिसमें डाटे को हम फेसेस में कलेक्ट करते हैं या कलेक्शन ऑफ डाटा इन फेसेस इज कॉल्ड मल्टी फेज सैम्पलिंग। इट इन्वॉल्व्स कलेक्शन डिफरेंस इन लेवल और टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट स्टेजेस फ्रॉम द सेम सैम्पल। तो यहाँ पे हमारे पास जो है मल्टी स्टेज और मल्टी फेज सैम्पलिंग की डेफिनेशन क्लियर होती है। उसके बाद 14.3 का ए पार्ट है टारगेट एंड सैम्पल्ड पॉपुलेशन। टारगेट पॉपुलेशन की डेफिनेशन है द इंटायर ग्रुप यू वांट टू स्टडी एंड मेक कंक्लूजन्स अबाउट। द पर्पस ऑफ टारगेट पॉपुलेशन इज द डिफाइन द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी ऑल स्टूडेंट इन द कंट्री। ये हमारे पास है टारगेट पॉपुलेशन, यानी कि हम अगर किसी पॉपुलेशन को टारगेट कर देते हैं कि ये वाली हमारी जो पॉपुलेशन है, जैसे कि हमारे पास हमारी कंट्री में जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर हम उनकी पॉपुलेशन देखें तो ये हमने टारगेट कर दिया कि हमने सिर्फ स्टूडेंट की पॉपुलेशन को देखना है, तो ऐसी पॉपुलेशन हमारे पास टारगेट पॉपुलेशन होती है। उसके बाद है सैम्पल्ड पॉपुलेशन, द एक्चुअल ग्रुप फ्रॉम विच द सैम्पल इज ड्रॉन। The purpose of sampled population is to define the source of actual data collection. Student whose contact details are available to the researcher। तो sampled का मतलब है कि वो खुसूसी population जिसकी हमें हर डिटेल्स हमारे पास मौजूद है, जिससे हम इजीली उसकी रिसर्च कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई एक हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, उसकी ईमेल आईडी भी है, उसका हमारे पास एड्रेस भी है, तो हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तब हम उसकी जो रिसर्च है वो इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे पॉपुलेशन को हम सैम्पल्ड पॉपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है 14.3 का ए पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने डेफिनेशन एक डिफरेंस भी देखा था रैंडम सैम्पलिंग का और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का। ये 14.4 का भी हिस्सा है और 14.9 का भी हिस्सा है। 14.3 का ई पार्ट है, 14.9 में का भी इसका क्वेश्चंस इसका आता है, तो उसका आंसर एक ही है। इनमें डिफरेंस है रैंडम सैम्पलिंग में और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। Although the terms are sometimes used interchange, random sampling and simple random sampling are not actually the same। देखने में और पढ़ने में तो लग रहा है कि रैंडम सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सेम ही है, और बाज़ औक़ात ये एक दूसरे के इंटरचेंजली भी यूज़ होती हैं, लेकिन ये एक्चुअली में ये दोनों सेम नहीं है। तो हम देखते हैं इसका डिफरेंस। रैंडम सैम्पलिंग आर जनरल टर्म्स फॉर एनी मेथड ऑफ सैम्पलिंग वेयर ईच यूनिट हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड।
एग्जाम्पल है इसकी चूजिंग रैंडमली फ्रॉम ग्रुप और बेस ऑन इंटरवल्स, यानी कि इसमें जो हम एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं उसमें चांस होता है कि उसका हर एलिमेंट सेलेक्ट हो, ठीक है। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग वेयर every unit has an equal and independently chance of selection। अदरवाइज अदर वर्ल्ड डेफिनेशन बनती है कि एवरी items हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टिंग। इसमें हैज़ अ चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टिंग है और इसमें इन इक्वल एंड इंडिपेंडेंटली चांस, यानी यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी रैंडम सैम्पलिंग की ही टाइप आगे निकल बनती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें हर यूनिट एलिमेंट जो है वो इक्वल और इंडिपेंडेंटली चांस रखता है सिलेक्शन का। इसके एग्जांपल है ड्राइंग नेम फ्रॉम आ हेट वेयर ईच नेम हैज़ द सेम चांस, कि हमने कुछ स्टूडेंट्स के नाम, ठीक है, वो सिलेक्ट किए हैं, उससे उसकी सैम्पलिंग में हर जो नाम है वो सेम चांस रखता है सिलेक्शन होने का। तो ये था रैंडम सैम्पल और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में डिफरेंस। होप्स कि आपको समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने जो डेफिनेशन थी हमारी क्लियर हो जाती हैं, जो पेपर्स में बार बार पूछी जाती हैं, रिपीट्स भी होती हैं पार्ट्स की सूरत में। तो अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं और लॉन्ग टॉपिक्स को देखते हैं और लॉन्ग ही हम जो थ्योरी है उसको और मैथमेटिकली जो क्वेश्चन है, एग्जांपल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।